नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी TRE-4 की तैयारी कर रहे हैं और TRE-4 का इंतजार 2 साल या 1 साल या 3 साल से आप भी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आखिर TRE-4 का इंतजार करना है या कोई दूसरा ऑप्शन चूज करना है। बिल्कुल सारी चीजें आपको 2 साल में क्या क्या हुआ है, सरकार की मंशा क्या है, और अगर TRE-4 होता भी है तो इसको फंसाने के पूरे चांसेस हैं। सरकार यही चाहती है कि फंसी रहे, तो आप लोगों को बहाली मिलने वाली नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिए। 2 साल, जी हाँ, पूरे 2 साल एक ऐसा इंतजार जिसमें अभ्यर्थी सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे बल्कि अपनी उम्र, अपना समय और अपना भविष्य भी गंवा रहे हैं। कभी कहा जाता अभियाचना भेजी जा रही है, कभी कहा जाता नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, कभी कहा जाता कि अभी भी सरकार बदली गई है, नए नए शिक्षा मंत्री आए हैं, तो कभी कहा जाता है कि प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, और फिर अचानक से कहानी बदल जाती है। एक तूफान आता है, स्टेट वालों का तूफान। 2025 में आपने देखा TRE-4 बिल्कुल आने ही वाला था, स्टेट का तूफान आ गया, TRE-4 रुक गया। फिर वही हाल अभी हुआ है, स्टेट का तूफान आया है। जो लोग स्टेट की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन आप लोग चीजों को समझो। आप लोग भी अगले साल 2023-25 वालों से पूछो अभी उनके दिल पे क्या गुजर रही है, जो 1 साल से वो लोग पास करके बैठे हैं स्टेट, और हर महीने वादा किया जाता है कि अब आ रहा है, और अभी आने वाला था, आप लोगों ने रोक दिया, रुकवा दिया। अब यही हाल आपके साथ होगा 27 में। अभी वीडियो पूरा देखिए, आपको पता लग जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है, क्या लाखों शिक्षक अभ्यर्थी का भविष्य सिर्फ तारीखों और बयानों के भरोसे छोड़ दिया गया है? TRE-4 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की बेचैनी कोई आज की बात नहीं है। 2025 में भी स्टेट को लेकर TRE-4 से पहले कराने की मांग की गई और अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे। उस समय भी यही डर था कि अगर स्टेट पहले हुआ तो TRE-4 की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, और वो प्रभावित हो गई, हमने देखा। यानी अभ्यर्थियों ने उस समय भी सवाल उठाया था, पहले परीक्षा होगी या पहले कोई नई अड़चन आ जाएगी। लेकिन समय बीतता गया, 2025 निकल गया, 2026 आ गया, सरकार बदली, नए शिक्षा मंत्री आए, वादे हुए, और फिर क्या हुआ? अभी भी TRE-4 वाले सवाल पूछ रहे हैं, भाई हमारा नंबर कब आएगा? सरकार की तरफ से बयान आते हैं बहुत जल्द आ रहा है, जल्द आ रहा है, प्रक्रिया अंतिम चरण में है, अधियाचना भेजी जा रही है, नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। लेकिन अभ्यर्थी भी पूछने लगे हैं, साहब ये जल्द आखिर किस कैलेंडर का महीना है? क्योंकि अभ्यर्थी के लिए जल्द का मतलब कुछ और दिन होने लगा है, लेकिन यहाँ जल्द शायद महीनों से चलता आ रहा है। जून 2026 में शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया था, जब शिक्षा मंत्री ये बने थे नए नए और प्रवेश हुआ था उसी दिन, याद कीजिए उस दिन को, तब उन्होंने कहा क्या कहा था, 10 से 15 दिनों में BPSC को अधियाचना भेजी जाएगी, और जुलाई में TRE-4 का नोटिफिकेशन आने की बात कही गई थी। फिर जुलाई में 25 जुलाई तक अधियाचना भेजने का निर्देश दिए जाने की खबर आई, और भेजी भी गई, लेकिन फिर अधियाचना में गलतियां हुई, अधियाचना वापस होने की खबर आई, लेटर भी लिखा गया। जो BPSC के अधिकारी, उन्होंने पॉडकास्ट में आकर बयान दिया कि अभी उसमें कुछ टाइम लगेगा। यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है। एक अभ्यर्थी ने TRE-4 के लिए अपने उम्र के 2-3 साल गंवाए हैं। किसी ने नौकरी छोड़कर तैयारी की, किसी ने दूसरे शहर में कमरा लेकर पढ़ाई की, किसी ने परिवार से लेकर कोचिंग की, किसी के माँ ने जमीन बेचकर BEd कराया है, किसी के बाप ने खुद को गिरवी रख करके BEd कराया है, किसी ने शादी टाल दी है, किसी ने घर की जिम्मेदारियों के बीच तैयारी जारी रखी, और किसी के सामने सबसे बड़ा डर, बहुत सारे अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं उम्र निकल गई तो तब क्या होगा। TRE-4 की देरी को लेकर यही उम्र सीमा की चिंता भी अभ्यर्थियों के बीच लगातार सामने आती रही है। अब आप खुद सोचिए, जिस युवा ने परीक्षा के लिए अपनी जिंदगी के अहम साल लगा दिए हों, उसके लिए एक एक महीना कितना अहम होगा। और यहीं से सरकार से भी सवाल पूछना जरूरी है। अगर भर्ती करनी है तो समय पर कीजिए, अगर पद खाली है तो समय पर विज्ञापन निकालिए। अधियाचना तैयार नहीं है तो स्पष्ट बता दीजिए कि तैयार नहीं है, झूठ मूठ का कुछ भी मत भेजिए कि अभ्यर्थी खामोश हो जाए। लेकिन हर बार एक नया वादा,
नया आश्वासन मत दीजिए। क्या यही भर्ती प्रक्रिया है? क्या युवाओं को सिर्फ आश्वासन चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। युवाओं को चाहिए नोटिफिकेशन, युवाओं को चाहिए परीक्षा, युवाओं को चाहिए निष्पक्ष भर्ती। और सबसे अहम मुद्दा, दिलचस्प बात देखिए, 2025 में अब स्टेट के अभ्यर्थी कह रहे थे पहले स्टेट कराइए फिर टीआरई 4 कराइए, क्योंकि उनका तर्क था कि स्टेट लंबे समय से नहीं हुआ था और पात्र अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। आज जो 2026 में भी स्टेट अभ्यर्थियों ने टीआरई 4 से पहले स्टेट कराने के मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 6 अगस्त 2026 को बीएसईबी कार्यालय के बाहर भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। उसी के बेस पर स्टेट होने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दिया। मतलब समस्या सिर्फ टीआरई 4 की नहीं है, समस्या यह है कि भर्ती का पूरा सिस्टम ही अभ्यर्थियों को इंतजार करवा रहा है। शायद अब बिहार में भर्ती का नया मॉडल बन गया है, पहले अभ्यर्थी पढ़ेगा, फिर तैयारी करेगा, फिर उम्मीद बांधेगा, फिर तारीख का इंतजार करेगा, फिर प्रदर्शन करेगा, लाठी खाएगा, जेल जाएगा, फिर छूट के आएगा, फिर एक नया आश्वासन मिलेगा कि बहुत जल्द होने वाला है सब कुछ। क्या शानदार चक्र है, लेकिन इस चक्र में सिर्फ एक चीज घूम रही है, अभ्यर्थी की उम्र। अब शिक्षा मंत्री जी से भी एक सवाल, अगर सरकार की तरफ से कोई समय सीमा बताई जाती है तो उस समय सीमा की कोई जिम्मेदारी भी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अभ्यर्थी अब शायद ये सोचने लगे हैं बयान पर भरोसा करें या नोटिफिकेशन पर। बयान तो 2 साल से नीतीश कुमार ने कई बार बयान दिया। नीतीश कुमार जब पूरे बिहार में घूम रहे थे, हर रैली में टीआरई 4 की चर्चा कर रहे थे, वो हर रैली में। अभी 2 महीना पहले सम्राट चौधरी ने फिर ऐलान किया कि शिक्षक की बहाली आ रही है, 46,000 शिक्षक की बहाली आ रही है। लेकिन हुआ क्या? सीट भी घट गई, टीआरई 4 भंवर में लटका हुआ है। अब देख लीजिए, अगर टीआरई 4 वालों, सुन लीजिए इस बात को, अगर टीआरई 4 और स्टेट वालों को अपेयरिंग को मौका मिलता है, शिक्षा मंत्री का बयान सुनिए जाके कल तक शिक्षा मंत्री कह रहे थे स्टेट नहीं होगा, स्टेट वालों के लिए टीआरई 5 आएगा, स्टेट हम बाद में करा लेंगे। और आज ही शिक्षा मंत्री बदल गए। शिक्षा मंत्री आज क्या कह रहे हैं? हम स्टेट वालों को अपेयरिंग करके मौका देंगे टीआरई 4 में। जब स्टेट वालों को आप अपेयरिंग करके मौका दोगे, और क्या बोल रहे वो, स्टेट में जो पास होगा वही एग्जाम में बैठेगा। इसका मतलब है स्टेट का रिजल्ट 3-4 महीने से पहले आएगा नहीं, तो 3-4 महीने तक तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन वैसे भी लटक गया। मतलब सीधा सीधा बिना किसी झंझट के 4 महीने तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन लटक चुका। क्योंकि आज कह रहे हैं शिक्षा मंत्री कि हम अपेयरिंग वालों को मौका देंगे। कैसे? वही एग्जाम में बैठेंगे जो पास हो जाएंगे। तो पास कब होंगे? जब रिजल्ट आएगा तभी ना पास होंगे जी। उसके बाद फॉर्म भराएगा, ये जान लीजिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अपेयरिंग को मौका दे देंगे और एग्जाम में सब बैठ जाएंगे, जिसका एग्जाम क्लियर होगा वो बात देखा। नहीं, जो पास होंगे स्टेट वही एग्जाम में बैठेंगे। इसका मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप टीआरई 4 का कुछ नहीं करेंगे, जब तक स्टेट का रिजल्ट नहीं आएगा। और जब आप स्टेट में आप मौका देंगे अपेयरिंग को, तो सीटेट भी हो रहा है सितंबर में, अक्टूबर के 10-15 तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप उसमें, अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप निकाल भी देते हैं अगस्त में या सितंबर में, तो आपको सीटेट वालों को ही मौका देना पड़ेगा। अगर आप सीटेट को मौका नहीं देंगे तो ये लोग कोर्ट जाएंगे। सरकार चाहती है कि बच्चे कोर्ट जाए और टीआरई 4 लटके। सरकार हर हाल में लटकाना ही चाहती है। सरकार अगर टीआरई 4 देना चाहती ना, तो स्टेट के लिए सिर्फ एक दिन 100 से 200 बच्चों ने प्रदर्शन किया पटना के अंदर, और टीआरई 4 के लिए 4-5 बार हजारों की तादाद में लोग आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। और स्टेट में एक बार में मान गया। आप चाहते हैं कि स्टेट देंगे तो टीआरई 4 अपने आप रुक जाएगा, और वो रुक गया। आज के बयान देखिए, हर जगह यही कह रहे हैं कि टीआरई 4 वालों को मौका देंगे। तो मौका ऐसे मिल जाएगा? टीआरई 4 रुकेगा तभी ना मौका मिलेगा। और ये भर्ती फंसती है, कोर्ट में जाते हैं लोग, तो फंसती है। आप लोगों से कहने का मतलब यही है कि कोई दूसरी नौकरी ढूंढिए। टीआरई 4 आ भी जाएगा ना, तब भी इसमें लोचाई रहेगा कई साल तक। टीआरई 4 अगर आ भी गया, फॉर्म भरवा भी लेंगे ये लोग, तो बहुत सारे लोग कोर्ट जाएंगे। याद कीजिए 2025 का स्टेट, कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं निकला था ना, वो लोग का अभी तक केस चल रहा पटना हाई कोर्ट में। अगर ये लोग स्टेट
अब स्टेट का कौन कर रहे हैं? ज्यादातर बहुत सारे स्टेट वाले कूद रहे हैं कि भाई हमें हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। पहले स्टेट पास करके आओ, 2 से 3 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, पता लग जाएगा। तो जो लोग ये स्टेट वाले पास नहीं करेंगे, कुछ लोचा लेकर के फिर वो जाएंगे कोर्ट। 2025 वाला स्टेट का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अगर 2026 का स्टेट वाला मामला कोर्ट में गया और ये पेयरिंग वालों को मौका दे देंगे नोटिफिकेशन में, तब समझिए भर्ती कितनी बुरी तरह से फंसेगी। अगर कोई बच्चा स्टेट पास कर जाता है लेकिन किसी वजह से रिजल्ट नहीं होता, वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट के बाद उसका रिजल्ट आता है, इधर टीआरई 4 प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी होगी, तब क्या होगा? तो ये सरकार की मंशा ही यही है, फंसाना टीआरई 4 को। सरकार टीआरई 4 देना नहीं चाहती है। आप लोग देखिए, दिल को तसल्ली देने के लिए बहुत कुछ बोलिए कि अधियाचना जा रहा है, डेली इस पे बात हो रही है, 1 साल से डेली टीआरई 4 पे बात हो रही है, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि टीआरई 4 में इतनी सीट ही घट जाएगी ना कि आप लोग खुद ही तैयारी करना छोड़ देंगे। या तो जो होने वाला है, अभी प्रोटेस्ट होने वाला है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लीजिए और सरकार को उसके औकात दिखा दीजिए। मतलब सरकार कुछ समझ ही नहीं रही है। अरे अगर आपको इतनी चिंता सरकार के खजाने की, तो टीआरई 1, 2, 3 में इस तरह से क्यों भर दिए? नहीं भरना था ना। टीआरई 1, 2, 3 का कट ऑफ देखिए जाके आप। ये जो इतनी मारामारी हो रही है अब सरकारी नौकरी की क्यों हो रही है? मास्टर की आपने 120 में से 40 वालों को नौकरी दिया है, आपने 120 नंबर में से 38 वालों को नौकरी दिया है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनका दिमाग घूम गया ना कि हम तो 120 में से 80 ले आएंगे, 90 ले आएंगे, तो हम भी मास्टर बनते हैं। तो आपने पहले कुछ सोचा नहीं, 2.5 लाख भर दिया ऐसे ही, और अब आपको फिक्र हो रही है हम पैसा कैसे देंगे, तो लटकाना चाहते हैं। टीआरई 4 वालों, अभी भी आपके पास मौका है, या तो बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट में हिस्सा ले लीजिए पटना में, या कोई दूसरी नौकरी देख लीजिए। सरकार टीआरई 4 देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट का एग्जाम होगा, 4 से 5 महीने इसी तरह लटका देगा। दिसंबर में फिर सीटेट होने वाला है, और जनवरी लगते ही 2025-27 वाले जो सेशन वाले बीएड वाले वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि 25 में इन्होंने लटका दिया, हम लोगों ने मिलकर 26 में लटका दिया, हम लोग 27 में लटकाएंगे, और ये होता आएगा। अब तो ये चेन बन चुकी है, और सरकार भी यही चाहेगी कि किसी तरह कोई ना कोई आए। अरे सरकार तो चाहेगी कि कोई ना कोई आए और इसको लटकाए। और फायदा किसका हो रहा है इसमें पता है? जितने ये बीएड कॉलेज वाले हैं, जितने ये माफिया लोग हैं, सबका। क्योंकि भाई अब वो लोग देख रहे हैं कि टीआरई 4 आएगा नहीं, वो लोग बच्चों को आश्वासन नहीं देते, अरे अभी थोड़ी आ रहा, कर लो 25, 27, 28, 26, 28 वाला सेशन कर लो, और विधानसभा के टाइम पर आएगी वैकेंसी। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जितने भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, 22-24 वाले, 23-25 वाले, ज्यादा से ज्यादा तादाद में हर तरह से सपोर्ट कर लो इस प्रोटेस्ट को, मुजाहरे को, ताकि ये लास्ट चांस है। वो लास्ट चांस क्या है कि अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाए लास्ट तक, या सितंबर के 10 तारीख तक, वरना ये दिसंबर जनवरी से पहले अब नहीं देने वाले हैं। ये लोग इतना जल्दी एग्जाम लेंगे नहीं, स्टेट का कहने से कुछ नहीं होता है। एक बार फॉर्म भरा गया ना स्टेट का, फिर 2 महीना यूं ही खींच जाएगा, फिर एग्जाम का टाइम खींचेगा, फिर रिजल्ट के लिए वेट कीजिए, फिर मतलब चेन बन जाएगी आपको, जान लीजिए। 2025 से देख लीजिए ना, कोई नई बात मैंने बता रहा हूं आप लोगों को, ये सारे होता हुआ आया और आगे होता रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।